सुसब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सुसब एक बड़ी अजीब-सी घटना संसद के परिसर में देखी गई। अंदर जिस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना अभिभाषण किया, उसके बाद ऑब्वियसली सब लोग बाहर निकलते हैं और सोनिया गांधी ने एक ऐसी टिप्पणी की, मुझे मुझे खुद को बड़ा फ़ील हो रहा है। मतलब देश की प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति महोदया और उनको पुअर लेडी कहना। क्या कहते हैं? देखिए, तमीज़ तो आपको अंदर से ही आती है, आपको कोई सिखा नहीं सकता। सोनिया गांधी ने कभी ढंग की बात तो की नहीं, मुझे तो नहीं लगता। एक चाँद से बन गई, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की वाइफ बन गई आकर के। एक मिनट देखिए में दोबारा शुरू कर मैं सर दोबारा शुरू कर रही हूँ। इसे कटवा दीजिएगा आप, अच्छा? हाँ, ठीक है, काट देंगे। सुसब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सुसब आपने देखा द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति महोदया, देश की प्रथम नागरिक, उनको सोनिया गांधी ने किस तरीके से पुअर लेडी कहा और कहा कि शी वाज टायर्ड। कैसे समझते हैं आप? देखिए, तमीज़ तो किसी को बचपन से आती है तो आती है, उसको सिखाई तो नहीं जा सकती। सोनिया गांधी का भी ये हिसाब है। अगर आप सोनिया गांधी को देखो तो मैं सोचता हूँ कि ये जैसे कोई कहते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की वाइफ थी ये। इनको पावर मिल गई इंदिरा गांधी के जाने के बाद या उनके मरने के बाद। तो उसके बाद आदमी को चाहिए कि कुछ अच्छी बातें करे। पावर में रही तो ठीक है, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ घुमा करती थी। इवन जब राजीव गांधी की डेथ हुई है, उसके बाद इन्होंने एक दिन के बाद उसकी जो राजीव गांधी फाउंडेशन खोल दी पैसा लेने के चक्कर में। इनको ऐसा लगता कोई अफसोस नहीं हुआ राजीव गांधी की डेथ के बाद। फिर जब आप मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये वहां पे डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थी। इनको लगता था प्राइम मिनिस्टर यही है। मनमोहन सिंह बेचारे हाथ जोड़ के खड़े रहते थे कोने पे, ये उनके साथ से निकल जाती थी। जो फॉरेन के लोग आते थे उनसे मिलती थी और मनमोहन सिंह को पूछती नहीं थी। जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, वो इनकी बातों पे एक्शन तो लेते, एक्शन बातें मानते थे इनकी, लेकिन इनके एजेंडे पे काम नहीं करते थे, क्योंकि इनका एजेंडा कोई प्रो इंडिया नहीं है। इनका एजेंडा एंटी इंडिया चलता रहा और इसीलिए नरसिम्हा राव को पसंद नहीं करती थी। उनके मरने के बाद जिस तरीके से इन्होंने अपनी पार्टी पे कंट्रोल करके उनकी इंसल्ट की, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मनमोहन सिंह से पहले उस टाइम पे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की जरूरत नहीं थी, बनना नहीं था उन्होंने। और उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी प्राइम मिनिस्टर की रेस पे सबसे आगे थे और उनको पता था प्रणब मुखर्जी अगर पीएम बन गए तो अपने देश के एजेंडे पे काम करेंगे और इनका एजेंडा साइडलाइन पे रहेगा। इसलिए उनको प्रेसिडेंट बना दिया, मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लेकिन मनमोहन सिंह के टाइम में दो बार बातें हुई ऐसी, सियाचिन पाकिस्तान को दे दो, ये आवाज उठी 2006 में, जब उस टाइम पे बात की गई मनमोहन सिंह के द्वारा आर्मी चीफ को बुला के कि सियाचिन को पाकिस्तान को दे दो। और मनमोहन सिंह इसमें कुछ करना ही चाहते थे, सारा हाथ था सोनिया गांधी का। जब आर्मी के लोग सामने अकड़ गए कि हमने तो अपने यहाँ पे जान लगा दी, अपने लोग लॉस कर गए अपनी जिंदगी, 2012 में भी यही बात की इन्होंने। जब इनकी गवर्नमेंट हारने लगी तो पता था कि अब हम जीतेंगे नहीं, बहुत बुरा हाल है, तो केजरीवाल को खड़ा कर दिया। केजरीवाल फोर्ड फाउंडेशन के उस पे आए थे, उसके एजेंडे पे काम कर रहे थे। उस टाइम पे जो यूएस की एम्बेसडर थी इंडिया के अंदर, उन्होंने भी पीएम मोदी को प्रमोट नहीं किया। लेकिन अचानक जब देखा कि पीएम मोदी पीएम बन गए तो इनको बड़ा दुख भी हुआ और यूएस की जो एम्बेसडर थी उसको इमीडिएटली रिकॉल कर लिया गया कि तुमने हमें गलत इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि बड़ी अच्छी मेजॉरिटी से जीते थे। और पीएम मोदी पावर में रहे, तब से देखिए कुछ ना कुछ होता रहा। पहले टेन्योर के अंदर पीएम मोदी की जो डील थी रफाल की, उस पर क्वेश्चन उठाते रहे, देश की सुरक्षा पे क्वेश्चन उठाते रहे। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो हमारे जितने आर्मी के लोग थे उनको चाहिए थे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स, वेस्ट, वो नहीं लेके दिए। बॉर्डर पे कोई मर जाता तो कहते कि ये तो पाकिस्तानी आर्मी ने कोई मिलिटेंट मार के चले गए। कोई काम नहीं किया देश की सुरक्षा के लिए या देश को प्रोटेक्शन करने के लिए। और ये कहा जाता है कि जब पुलवामा अटैक हुआ उस पर पाकिस्तान को मैसेजेस भेजे गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस के द्वारा कि आप कुछ करो, क्योंकि इनके एक लीडर गए थे पाकिस्तान के अंदर और टीवी चैनल पे कर रहे थे आपको कुछ करना चाहिए मोदी को रोकने के लिए। वो कहा हम क्या रोकेंगे, आप कुछ करो। तो कुछ ऐसा बात की जाती है, कुछ हिंट दी गई पाकिस्तान को कि बड़ा काम किया जाए। पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक कर दिया। वो तो मोदी ने बालाकोट स्ट्राइक कर दी, क्योंकि किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि मोदी इस टाइप की स्ट्राइक कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और तब दोबारा इलेक्शन हार गए।
लेकिन ना तो राम मंदिर के ऊपर इन्होंने देश को सपोर्ट किया, ना इन्होंने देश की सुरक्षा के ऊपर देश को सपोर्ट किया, और किसी न किसी तरीके से कॉन्स्पिरेसी करते रहे देश के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, देश हार जाए, देश को नुकसान पहुंचे और देश बुरी हालत में रहे। ना तो इनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी है। आप राहुल गांधी को देख लीजिएगा, पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ वहां पे शोर मचाना, गंदी बातें करना ताकि पार्लियामेंट ना चले, देश का नुकसान हो। उसी तरीके से ना तो हमारे प्रेसिडेंट की उनके फेवर कर सकते हैं, उनकी इज्जत कर सकते हैं। किसी की शक्ल देख करके आपको कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर मुर्मू यहाँ की इंडिया की प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट है। अगर आपके महात्मा गांधी इंडिया के फादर ऑफ द नेशन है तो हम भी उनको मानते हैं, चाहे कोई उनकी इज्जत करे ना करे, लेकिन सामने से कोई कुछ नहीं बोलता और इनको भी नहीं बोलना चाहिए ऐसी बातें। जिस तरीके से मुर्मू के बारे में इन्होंने उल्टी सीधी बातें की, पूरा मजाक उड़ रहा है, इनको अपनी इज्जत की ख्याल नहीं है और इन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को, जो 75 साल पुरानी पार्टी थी, उसको बर्बाद कर दिया। यानी कि इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं। और आज अपने को तो अकल है नहीं, अपने बेटे को भी अकल नहीं सिखाई कि किस टाइप से बात करनी चाहिए। देश के विरोध में बात करनी, पीएम को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करनी, चौकीदार कहना कभी पीएम को। लेकिन पीएम की हिम्मत है कि इनको बर्दाश्त करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इनका कुछ टाइम कम रह गया। जैसे राहुल गांधी की नेशनलिटी पे इशू उठ रहे हैं, नेशनलिटी पे क्या, उनके डबल पासपोर्ट की बात चल रही है कि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। एक ने केस भी फाइल किया हुआ है इसके ऊपर। सुब्रमण्यम स्वामी ने केस नहीं फाइल किया, केस किसी और ने फाइल किया हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी तो बीच में कूद गए थे। सुब्रमण्यम स्वामी की भी कोई लॉयल्टी नहीं है बीजेपी के साथ, और ये माना जाता है उनकी लॉयल्टी कांग्रेस के साथ है, और कुछ ना कुछ बातें बोलते रहते हैं ताकि लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। जैसे आप देखिए, केजरीवाल सोनिया गांधी के बारे में कुछ बात कह देंगे, राहुल गांधी के बारे में बात कह देंगे, लेकिन अंदर से इनके आपस में टांके जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी के साथ। लेकिन अब इन्होंने 10 साल इंतजार कर लिया, इलेक्शन जीते नहीं। फिर इनको यहाँ पे डीप स्टेट की पूरी सपोर्ट थी, डीप स्टेट की पूरी सपोर्ट थी कांग्रेस को, डीप स्टेट की पूरी सपोर्ट थी सोनिया गांधी को, डीप स्टेट की पूरी सपोर्ट थी राहुल गांधी को। लेकिन आज फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि तीसरी टर्म में पीएम मोदी आ गए, डीप स्टेट की पूरी एफर्ट्स के बाद भी उससे परेशान हो गए कि देश क्यों आगे बढ़ रहा है, देश कैसे मजबूत हो रहा है, देश में प्रोग्रेस कैसे हो रही है, देश में हिंदुइज्म को कैसे प्रमोट किया जा रहा है। नहीं तो ये चाहते थे देश की डेमोग्राफी को चेंज किया जाए, देश की जो पूरी हमारा जो एरिया उसको भी चेंज किया जाए, क्योंकि ये चाहते थे कि सिक्के जो आपका सियाचिन है वो पाकिस्तान को दे दो, सियाचिन पाकिस्तान को दे दिया जाता तो लेह लद्दाख भी पाकिस्तान के पास चला जाता। इनको देश की सुरक्षा से क्या लेना, देश के हिंदुओं से क्या लेना, देश की पॉपुलेशन से क्या लेना। लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर के इंसल्ट किए, हमारे प्रेसिडेंट की इंसल्ट करने की कोशिश की है, इनको महंगा पड़ेगा और महंगा पड़ रहा है। और ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, इनका गुस्सा नहीं है, इनकी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अचीव नहीं कर पा रहे जो अचीव करना चाहते थे। ये क्योंकि इनके पास ना पॉलिसी ना प्रोग्राम, ये सिर्फ ड्रामेबाजी करने में लगे हुए हैं। तो आज जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हमारे प्रेसिडेंट की इंसल्ट करने की कोशिश की है, ऑफ कैमरा चाहे चुपचाप, लेकिन की तो है, आपकी इंटेंशन शो करती है। आप देखिए, पीएम मोदी से कोई मिलने जाता है, कोई लेडी जाती है, चाहे उनसे बड़ी हो, उसको रिवार्ड देते हैं, छोटी हो उसके भी पैर छूते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि उसकी वो भावनाओं की इज्जत करते हैं, उसके जो कैरेक्टर उसकी इज्जत करते हैं। गुरुद्वारे में जाएंगे तो माथा टेकेंगे, किसी मस्जिद में जाएंगे तो माथा टेकेंगे, चादर चला देंगे, क्योंकि पीएम वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। मंदिर तो प्रमोट करते ही है क्योंकि उनका रिलीजन है। पहले हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर मंदिर भी नहीं जाता, डर के मारे कि मंदिर जाएंगे तो लोग कहेंगे तो हिंदू के मंदिर जा रहा है, हिंदू है तो मंदिर जाएगा ही। और जिस तरीके से यहाँ पे भव्य प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, राम मंदिर बन रहे हैं, कभी मंदिर में नहीं जाएंगे ये, कभी यहां स्नान लेने नहीं जाएंगे, लेकिन उल्टी बातें करेंगे क्योंकि देश को नफरत करते हैं। आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो या प्राइम मिनिस्टर की मां बनना चाहते हो तो कम से कम देश के कॉन्स्टिट्यूशन और देश के लोगों, देश के लीडर्स और देश के जो लोग बैठे हैं पावर में, उनकी तो इज्जत करो। ये लेकिन इनका कैरेक्टर अलग टाइप का है। तो साहब, आपने सही कहा कि मम्मी जी तो मम्मी जी हैं, इनके जो बेटा जी हैं वो भी कमेंट करने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने राष्ट्रपति महोदया को, उनके भाषण को देखिए, उनके भाषण को इन्होंने बोरिंग कह दिया। तो ये बताना क्या चाहते हैं, ये कौन सी, मतलब इनकी राजनीति का कौन सा लेवल है ये एक्चुअली क्या है कि ये एक जोकर हैं जो एंटरटेन करते हैं पब्लिक को। राहुल गांधी एक जोकर हैं जो पब्लिक को एंटरटेन करते हैं, कोई इनको सीरियस नहीं लेता, और इनके जाने से कोई किसी को वोट नहीं देता। इनको जगह जगह जाते हैं कि इतने आलू से सोना निकल जाएगा, बोलना है कुछ ना कुछ। रफाल के अंदर कमीशन खाई गई है, क्योंकि आज जितनी भी डिफेंस डील्स होती हैं
देखिए जितने फॉरेन पहले डिफेंस डील्स के अंदर पैसे खाए जाते थे, बफोर का केस हुआ, कमीशन खाई गई। फिर एक और हमारे सीएम है, सीएम रहे, एक्स सीएम है, उनके फादर भी सीएम थे, वो भी कमीशन खाते थे, यूपी से आते हैं वो। लेकिन उसके बाद से देखिए जब इनकी गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे बहुत सी कमीशन खाने की बात हुई, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की डील हुई, लेकिन जो आर्मी को हमारे जूते चाहिए थे, जो आर्मी को हमारी बंदूकें चाहिए थी, जो आर्मी को नाइट विजन इक्विपमेंट चाहिए थे, जो आर्मी को बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए थे, उनको हेलमेट चाहिए थे, वो नहीं लेके दी। लेकिन मजाक उड़ाया आर्मी का, और आज देश का मजाक उड़ाया जा रहा है। और जो आदमी को बोरिंग लगता है वो अपने आप को देखें कि कितने बोरिंग है वो। खैर मैं बोरिंग तो नहीं कहूंगा, राहुल गांधी बोरिंग नहीं है, राहुल गांधी एंटरटेनिंग है। मतलब सिर का पैर नहीं, पैर का सिर नहीं, सिर को पैर पे लगा देते हैं, पैर को सिर की जगह लगाते हैं, हाथ को लगा देते हैं दूसरों के गले के ऊपर। ये हमारे प्रेसिडेंट की इंसल्ट करते हैं, देश की इंसल्ट करते हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरेस्पेक्ट करते हैं, फिर हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की नकली किताब पढ़ के कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, तो इन लोगों की वजह से खतरे में है कॉन्स्टिट्यूशन, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वजह से। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन पहले मैं देख रही थी, वो किसी दिल्ली की चुनावी सभा में जाते हैं और वहां पे जो कैंडिडेट है वो उनके पैर छूता है, तो वो उसके पैर छूते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं। तो ये एक उनका अपना उनका ये एक कहना चाहिए कि एक अलग किस्म का उनका जलवा है। और आज जी जो पार्लियामेंट देखिए एक और चीज है कि आज देखिए पूरा वर्ल्ड क्या करता है। पाकिस्तान की जो मरियम नवाज है वो अपने फादर के पैर छू रही, जबकि पाकिस्तान के अंदर हिंदू कल्चर नहीं है, उनके पैर छू रही। आप देखिए जितने वर्ल्ड के लीडर हैं वो आके हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, पहले हैंडशेक हुआ करता था, आज पीएम मोदी गले मिलते नहीं तो कम से कम एक दूसरे को नमस्ते तो करते हैं। आज पूरे वर्ल्ड के लीडर एक दूसरे को नमस्ते करने सीख गए हमारे कल्चर की वजह से। और भगवा कपड़े पहन करके जिस तरीके से योगी जाते हैं पीएम मोदी के साथ, देश की प्रोजेक्शन होती है, देश की इज्जत बढ़ती है, देश का नाम आगे बढ़ता है। सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा मैसेज जो है विपक्षियों को दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अक्सर जिस समय पिछले 10 सालों में अगर देखें तो जब भी सेशन शुरू हुआ था पार्लियामेंट का, तो उससे पहले कोई ना कोई विदेशी चिंगारी जरूर पहुंचती थी, लाइक हिंडनबर्ग हो गया, पेगासस हो गया। आपने देखा था कि मणिपुर में महिला का बलात्कार का न्यूड एक वीडियो चलाया जाता है, ठीक द वेरी सेम मॉर्निंग सोशल मीडिया पे। लेकिन इस बार ऐसी कोई विदेशी चिंगारी जो है नहीं पहुंची। तो ये उन्होंने किसे मैसेज देने की कोशिश की है? वो मैसेज ही राहुल गांधी को वो दिया, सोनिया गांधी को, कि जो सारा का सारा काम किया जाता था डीप स्टेट के द्वारा किया जाता था। क्योंकि यूएस इंडिया से खुश नहीं था, क्योंकि यूएस ये नहीं चाहते इंडिया स्ट्रांग बने, स्पेशली यूएस की जो डीप स्टेट है, जो पिछली गवर्नमेंट थी, जो उसको कंट्रोल करती है, क्योंकि उनकी बहुत सी इन्फिल्ट्रेशन है रिपब्लिकन्स के बीच, डेमोक्रेट्स के बीच के अंदर। तो वो ये नहीं चाहते थे इंडिया स्ट्रांग बने, वो ये चाहते थे इंडिया झगड़े में पड़ता रहे, कमजोर होता रहे, और ताकि हम इसको यूज करें। और मोदी के आने के बाद देश जब आगे बढ़ना शुरू हो गया तो उनको दिक्कत आनी शुरू हो गई, तो ये कोई ना कोई इशू उठाते थे। अब देखिए जब ट्रंप वहां पावर में आए तो डीप स्टेट के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि डीप स्टेट ट्रंप को भी टारगेट कर रही थी। 3 बार ट्रंप पे इलेक्शन के टाइम में अटैक किया गया, गोली से अटैक करने की प्लान थी, उनको मारने की प्लान थी, और ये सारा काम था डीप स्टेट का। और इस टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पहला जो अटैक कर रहे हैं डीप स्टेट के ऊपर कर रहे हैं, यानी कि जो इलीगल लोग बैठे हैं जिनको डीप स्टेट यूज करता था उनको अपनी कंट्री से निकाल रहे हैं। और दूसरा काम जो हिंडनबर्ग है उसको उन्होंने पूरे तरीके से कह दिया, उसने बैकअप करना शुरू कर दिया। जॉर्ज सोरोस सोच रहे हैं कहां भागूं, कहां जाऊं। जो मेन कॉइन है या मेन हेड है हिंडनबर्ग, जो आपके डीप स्टेट के, साथ में जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो थे, जो डीप स्टेट के कहने पे इंडिया को अटैक कर रहे थे, कभी निज्जर कभी पुन्नू के चक्कर में उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो इस टाइम पे जो आपका डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है उसके अंदर 6 इंपॉर्टेंट इंडियंस है जो इंपॉर्टेंट पोजीशन लेके बैठे हैं। काश पटेल एफबीआई के चीफ हैं, यानी कि उनकी जो इंटरनल एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके चीफ बनाए काश पटेल जो एक इंडियन है। तुलसी गबार्ड जो एक हिंदू है ब्रिटिश, है अमेरिकन नेशनल, पैदा भी वही हुई है, लेकिन उन्होंने सनातन धर्म एडॉप्ट कर लिया, उसकी अच्छाइयां देख करके वो सारी एजेंसी को कंट्रोल कर रही हैं। और जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है वैंस, उनकी जो वाइफ है वो भी आरएसएस की वर्क कर रही हैं।
आरएसएस कोई एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या एंटी किसी कंट्री के एंटी नहीं है। आरएसएस एक सिंपैथेटिक ऑर्गेनाइजेशन है जो सबको प्रमोट करती है, लव और अफेक्शन देती है। तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट बनी है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं, अपने देश की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, साथ में इसको इनडायरेक्ट इंडिया को हेल्प मिल रही है। इंडिया के जो एंटी इंडिया एजेंसी चलाते थे, जो एंटी इंडिया काम करते थे, स्पेशली मणिपुर के अंदर कौन काम करता था, वहां पे जो उनके डीप स्टेट के मेंबर वो बैठे हुए थे मणिपुर के अंदर, और वो कुकी जो रेबल्स हैं, कुकी जो क्रिश्चियंस हैं, उनको पैसा देते थे, आर्म्स देते थे और वहां पे वो गंद फैलाते थे, वहां पे जो मैती थे उनको मारते थे। अब वहां पे भी शांति होने वाली है क्योंकि अब डीप स्टेट गायब हो गई है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है एक स्पेशल इशू के ऊपर कि अब मार्च के अंदर एक रिपोर्ट आने वाली है इनके ड्यूअल पासपोर्ट की, यानी कि इनके पास एक इंडियन पासपोर्ट है और दूसरा पासपोर्ट है इनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट। एक केस फाइल किया गया है हाई कोर्ट के अंदर। एक कन्नड़ का एक फ्रेंड है मेरा, उसने केस फाइल किया और उसकी रिपोर्ट आएगी। तो क्योंकि हमारे सिस्टम के हिसाब से, यानी कि इंडिया के हिसाब से, अगर आपके पास इंडियन नेशनलिटी है और अगर आप किसी और कंट्री की नेशनलिटी लेते हैं तो आपको अपनी नेशनलिटी को छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे तो छूट जाएगी। तो इनके पास है ब्रिटिश नेशनलिटी, ये बात काफी हद तक साफ हो चुकी है। और जब उसकी पूरी रिपोर्ट आएगी तो इनकी नेशनलिटी ब्रिटिश होगी, तो इनको इंडियन नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी, यानी कि ना तो इंडिया के अंदर ये इलेक्शन लड़ पाएंगे और इंडिया के अंदर ना तो स्टे कर पाएंगे, क्योंकि जो फॉरेन नेशनल है अगर इसको इंडिया के अंदर स्टे करना है तो उसको वीजा चाहिए और वीजा मिलता है पर्टिकुलर टाइम का, कुछ महीने के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। तो राहुल गांधी बहुत जल्दी इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, बल्कि फोर्सिबली उनको जाना पड़ेगा, इसलिए डिस्टर्ब है। और अगर आप डिस्टर्ब है तो कोई बात नहीं, गलती आपने की है, प्लानिंग आपने की, प्लानिंग आपकी गलत थी, लेकिन उसके ऊपर आप अगर इंडिया के प्रेसिडेंट उस पर अटैक करेंगे तो कोई बर्दाश्त तो नहीं करेगा। सूसा, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि इनके चेहरे के भाव क्या कह रहे हैं और ये बेचारी किसे कह रही थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण। थैंक यू। रास्ता दो मुझे प्लीज। मैम राष्ट्रपति के अभिभाषण छोड़ दो उधर। Are you going home or what? That looks like mine. No, I don't think you're going. What do you think of the speech, ma'am? This is usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again and She again. could hardly speak for him. तो आपने देखा, ये उन्हें बता रहे हैं थकी हुई थी, पुअर लेडी। अब आप बताइए कि सोनिया गांधी के चेहरे पे कैसे भाव दिख रहे हैं, क्योंकि हम जब ऑफ कैमरा सर बात कर रहे थे तो आप ये भी कर रहे थे कि अब इनको डीप स्टेट से इनका पत्ता कट चुका है। देखो जी, डीप स्टेट से पत्ता कट चुका है, पावर इनको आएगी नहीं। इनको पता है, वैसे भी पता है कि अगले 5 साल यानी कि 2029 तक इनके पास पावर नहीं होगी, पावर से बाहर रहेंगे। तब तक पता नहीं कहाँ रहेंगे, क्या नहीं करेंगे। और उसके बाद भी जो इनकी पॉलिसी है, जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे हिंदू को हेट करते हैं और जिस तरीके से हिंदुइज्म बढ़ रहा है देश के अंदर, जिस तरीके से हिंदू अपनी रियलिटी को देख रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमें पता ही नहीं था हमारे देश के अंदर क्या है, हमारी क्या औकात थी देश के अंदर। यहाँ पे हिस्ट्री क्या पढ़ाई गई, ब्रिटिशर आए, उसने रूल किया, उससे पहले मुगल आए, उससे पहले तैमूर आए, उन्होंने इंडिया के ऊपर रेड किया और हम तो यहाँ पे लेटे रहे। किसी ने नहीं बताया कि महाराणा प्रताप ने काम किया था, किस तरीके से मराठा एक तरफ से बैठे थे, इंडिया को स्ट्रांग कर रहे थे, और किस तरीके से दूसरी तरफ महाराणा रंजीत सिंह वो देश की सत्ता को संभाल के बैठे थे, जो काबुल तक पे कब्जा करके बैठे थे। किसी ने नहीं बताया, हमारे को हिस्ट्री पता ही नहीं थी। मैं इवन इंटेलिजेंस में था तो हम भी नहीं जानते थे पूरी हिस्ट्री क्या है, एग्जैक्ट हिस्ट्री क्या है। मराठा की पावर तो पता चली है, चोला किंग किस तरीके से उन्होंने पूरे आपके आसियान कंट्री तक वहां पे कंट्रोल करके रखा था। आज इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आए हैं तो कहते तो मेरा तो डीएनए इंडियंस है। तो ये बात हो रही है। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आज भी वहां पे राम की पूजा होती है, मुस्लिम वहां पे रामायण रचते हैं। इस पे हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, हमारे देश की बात है, हमारे देश की आस्था की बात है।
और जिस तरीके से यहाँ राम मंदिर बना, पता चला कि यहाँ तो बहुत से पुराने मंदिर बने हुए इंडिया के अंदर, हजारों साल पुराने मंदिर बने हैं इस्लाम से पहले। इनको इसी से दर्द होता है। ये मतलब आप क्रिश्चियन है तो कोई बात नहीं, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर कहा था कि ये राजीव गांधी गए थे आपके नेपाल के अंदर इनकी जो वाइफ है जाना चाहती थी वहां पे पशुपतिनाथ टेम्पल के अंदर, लेकिन वहां पे पशुपतिनाथ के जो प्रीस्ट हैं उन्होंने मना कर दिया कि आप तो क्रिश्चियन, आप तो आ ही नहीं सकते यहाँ पे। इनको गुस्सा आ गया और इन्होंने क्या किया कि राजीव गांधी ने जो जितनी भी वहां पे ट्रेड होती थी सारे रास्ते रोक दिए, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, नेपाल के अंदर कोई ट्रेड ना हो, कोई बिजनेस ना हो, और अल्टीमेटली नेपाल को घुटनों पे ले आए और नेपाल को फोर्सिबली चाइना की तरफ झुकना पड़ा। और जब इनकी गवर्नमेंट पावर में आई 2004 में, तो इन्होंने नेपाल के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन करा दी और वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बिठा दिया। और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का जो पहला प्राइम मिनिस्टर था वो पहले विजिट किया चाइना के अंदर, अदरवाइज नेपाली इंडिया के अंदर आते थे। और यहाँ पे कम्युनिस्टों को भेज करके इन्होंने जो चाइनीज जो लोग हैं या उनके नेपाली जो पॉलिटिशियन उनसे मीटिंग करा करके उनकी गवर्नमेंट को बनवा दिया। ना इंडियन एम्बेसी को पता, ना हमारी एजेंसीज को पता। ये तो इनका काम था। देशद्रोही इनके ऐसा लगता है खून के अंदर घुसी हुई है। आप देश से नफरत करें और इसी देश में रहें, कोई आपकी मजबूरी तो नहीं है, क्योंकि वेस्ट के अंदर आप कहीं भी जा सकते हो, आपके पास तो किसी कंट्री के पासपोर्ट है, आप इटली का पासपोर्ट लेके वहां पे जाइए, लेकिन देश के अंदर रुक करके देश को नुकसान पहुंचाना कहां से जस्टिफिकेशन है? किस तरीके से हमारे आप प्रेसिडेंट को आप गाली दे सकते हैं, किस तरीके से एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, रफ लैंग्वेज यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट के खिलाफ। क्योंकि इंडिया साहब एक बात और है, मतलब पर्सनली मुझे ये लग रहा था कि जिस तरीके से सोनिया गांधी जी ने हमारी महामहिम के लिए इस तरीके की शब्दावली यूज की है, मतलब ये पूरी नारी शक्ति के लिए पूरी जो देश की नारियां हैं उनका भी इन्होंने अपमान किया है। बिल्कुल किया है। देखो हर एक चीज का अपमान किया, देश का अपमान किया, देश के प्रेसिडेंट का अपमान किया, देश की लेडीज का नुकसान इंसल्ट किया इन्होंने। ये एक्चुअली सोचते हैं कि ये महाराजा फैमिली को बिलोंग करते हैं, इनका राज है, इनका हक बनता है यहाँ पे प्रेसिडेंट बनना, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनना, इन्हीं की फैमिली के लोग बैठे हों। लेकिन काबिलियत तो होनी चाहिए आपके अंदर। देखिए पहले टाइम में कई राजा महाराजा होते थे तो वो अपने जो बेटा जो उनका अगर कैलिबर का नहीं होता था किसी और को बिठाते थे गद्दी के ऊपर, बहुत से केस हैं ऐसे। लेकिन आप में जब कैलिबर नहीं है, आपके बेटे में कैलिबर नहीं है, तो आपको क्यों गद्दी पे बिठाया जाए? क्यों आपको जनता सपोर्ट करेगी? अगर आप यहाँ पे गालियां देंगे, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करेंगे, अननेसेसरी नेगेटिव अट्रैक्शन अपनी तरफ अट्रैक्शंस लेके आएंगे, तो लोग आपको क्यों वोट देंगे? आप बात करिए देश की पॉलिसीज की, आप बात करिए देश के प्रोग्राम्स की, आप बात करिए देश के जो लोग मेजोरिटी के लोग हैं उनके बारे में बात सोचिए। आप मेजोरिटी को साइडलाइन करके आप मुस्लिम को प्रमोट करते हैं। या आप देखिए जो आप पंजाब की बात कर लीजिएगा, वहां पे बहुत से सिखों को कन्वर्ट किया जा रहा है क्रिश्चियनिटी के अंदर। कौन कर रहा है? कांग्रेस। सारा नॉर्थ ईस्ट जो बुद्धिस्ट था उसको कन्वर्ट कर दिया गया क्रिश्चियनिटी के अंदर। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, क्योंकि उसने सीआईए को पूरी अथॉरिटी दी थी कि आप कन्वर्शन करो। यहाँ पे लव जिहाद हो रहा है, उसको आप रोक नहीं रहे, उसके ऊपर कोई बोलते नहीं हो। सच्चाई की बात करो तो आपको लोग वोट भी देंगे। ना तो आपके पास पॉलिसी, ना आपके पास प्रोग्राम। आप कहते हो यहाँ पे टेररिज्म चल रहा है। देखिए जब यहाँ पे 26/11 हुआ था तो 60 घंटे तक टेररिस्ट यहाँ घूमते रहे बॉम्बे के अंदर। आज कैसा आप कर सकते हो? हमारे बॉर्डर के अंदर घुस के पाकिस्तानियों ने 10 हमारे सोल्जर को मार दिया, उनके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए, उनकी आंखें निकाल ली। आप कहते हो तो पाकिस्तानी थे ही नहीं, ये तो उनके टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट भी तो पाकिस्तानी थे। जब आप देश के खिलाफ बात करोगे तो देश कैसे सपोर्ट करेगा? और ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल तक कश्मीर को चलाया, लेकिन कश्मीर आज पीसफुल है। किसकी वजह से? मोदी की वजह से, मोदी की प्रोग्राम की वजह से, या आप देखिए क्या अमित शाह की वजह से। आप जाइए, हर एक आदमी वहां घूम सकता है, हर एक आदमी यहाँ पे एंजॉय कर सकता है कश्मीर के अंदर। और कश्मीरी आपको आज हेट भी नहीं करते, क्योंकि वहां पे ना तो टेररिज्म है, ना वहां किसी को मारा जा रहा है, पूरी डेवलपमेंट हो रही है। हर एक आदमी को डेवलपमेंट चाहिए। तो सब एक चीज और जानना चाह रही हूँ एंड ऑफ द शो, इस सेशन में काफी सारे बिल पास होने हैं, इनके पेट में क्या वो दर्द हो रही थी? देखिए दर्द तो है ही इनको। आप वक्फ बोर्ड का बिल पास होगा, लेकिन ये नहीं भी, ये तो सपोर्ट नहीं करेंगे, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो किसी बिल को सपोर्ट ही नहीं करेंगे, लॉजिक की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन इनके करने से क्या होता है? अगर आज बीजेपी को या एनडीए को पूरी सीटें नहीं मिली, लेकिन उनको आज लोग सपोर्ट करने लगे। आज बहुत से लोग जो कांग्रेस के साथ खड़े थे वो इस टाइम पे बीजेपी के साथ आने को तैयार है।
और जब बीजेपी पावर में आई थी, तो जब एनडीए पावर में आई थी, तो कहते एक तो नीतीश कुमार छोड़ जाएंगे, नीतीश कुमार तो नहीं छोड़ रहे। दूसरी तरफ आप नायडू की बात कीजिएगा, नायडू तो दिल्ली इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, पीएम की तारीफ कर रहे हैं कि पीएम मोदी हमें एक नई हाइट पे लेके जा रहे हैं। और अभी उन्होंने अपनी स्टेट के अंदर जितने भी मंदिर थे, कहते हैं इनकी तो मैनेजमेंट ठीक नहीं है। ये मंदिर का जो कमेटी बैठी होती है, उसके अंदर कोई क्रिश्चियन मुस्लिम डाले हुए, कहते इनको निकालो, और निकाल दिए कि मंदिर की ठीक मैनेजमेंट हो। देखिए आज पूरा जो यूरोप है वो कैसे उनकी इकोनॉमी चल रही है। बहुत से लोग कह रहे थे महाकुंभ में इकोनॉमी नहीं चलेगी, महाकुंभ की वजह से जो पैसा खर्च किया है 5,000 या 7,000 करोड़ रुपए, वहां पे तो 2 लाख करोड़ की कमाई है। कितने लोगों को जॉब मिल रही है, कितने लोग वहां काम कर रहे हैं, कितने लोग वहां विजिट करके, क्योंकि आपकी इकोनॉमी घूम रही है, पैसा घूम रहा है। पैसा जेब में डाल देते नहीं बढ़ता, पैसा सर्कुलेशन होने से बढ़ता है। और आज देश प्रोग्रेस कर रहा है। आज देखिए फॉरेन के अंदर क्या है कि आप कभी यूरोप जाइए, मैं तो रहा हूं बहुत सी कंट्रीज के अंदर, वहां पे आप जब घूमते हैं तो आपकी इकोनॉमी घूमती है, आप जगह देखते हैं तो लोगों को नौकरियां मिलती हैं। हमारे जो टूरिज्म के ऊपर वो कंट्री सर्वाइव करती हैं, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल। आप पेरिस चले जाइए, पेरिस के अंदर आप देखेंगे उनके टावर देखेंगे, उनके वो देखेंगे, पुराने जो किले वगैरह देखेंगे, तो आप एंजॉय करेंगे। टिकटें लगी हैं भारी भारी। इंडिया के अंदर भी बहुत से इंपॉर्टेंट जगह है, दिल्ली के अंदर ताजमहल, कागरा के अंदर ताजमहल है, दिल्ली के अंदर बहुत से हैं, कुतुब मीनार है, सब जगह है। लेकिन साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर, वो है हमारे मंदिर। बहुत से लोग टेंपल में जाते हैं, आप देखिए बहुत से लोग जाते हैं आपके अमृतसर के अंदर गोल्डन टेंपल देखने के लिए, बहुत से लोग जाते हैं राम मंदिर देखने के लिए। हम कहीं से पास करते हैं, हमें दिखता है कहीं पे गुरुद्वारा बना है, खूबसूरत गुरुद्वारा बना। इवन कश्मीर के अंदर गए थे तो वहां गुरुद्वारा था, गए उसके अंदर विजिट किया, माथा टेका, मंदिर गए वहां भी माथा टेका। अच्छा लगता है क्योंकि हमारी जो जगह हमें पीस देती है। इवन अगर हम बुद्धिस्ट टेंपल में जाते हैं तो वहां भी खुशी होती है, हमें जाकर के पीस मिलती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा सूद साहब, क्योंकि ये माँ बेटा सोनिया जी और उनके सपुत्र जो है राहुल गांधी, इनको शायद अपने ही जो सोनिया जी का धर्म है उसी में इनकी आस्था है। आपने सूद सर मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।